अपन ने खबर की थी 27 जनवरी को, क्या एक रिपोर्ट जो ले डूबी अडानी के 1.44 लाख करोड़, रिपोर्ट किसने निकाली थी? हिंडनबर्ग रिसर्च ने। कहां किया था अपन ने ये खबर? अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और आप इधर खबर देखते हैं सीएनबीसी की 2 फरवरी 2023 की, अडानी लॉसेस $100 बिलियन इन वेक ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। $100 बिलियन का तो नुकसान हो गया था अडानी को। हालांकि हिंडनबर्ग ने अब जिस अमेरिकी कंपनी को टारगेट किया है वो मतलब $100 बिलियन की छोड़ो, वो कुल $30 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। हालांकि तरीके उसके सही हैं, क्या काम किया है वो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो इधर देखिए, एज ऑफ 20 फरवरी 2023 अडानी की नेट वर्थ $48 बिलियन पर आ चुकी है ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार। यानी अडानी की जो खुद की नेट वर्थ है, गौतम अडानी 25वें नंबर पर फोर्ब्स लिस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। यह चीज यहां पर निकल करके आ रही है। अच्छा, अब यहां पर अडानी बॉम्ब फटने के बाद हिंडनबर्ग ने हाल ही में एक और बम फोड़ा है। अनदर बिग रिपोर्ट इन्होंने बाहर निकाली है और इस बार लपेटे में है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी नाम तो सुना होगा, जी हां, ट्विटर के पूर्व सीईओ। एलन मस्क के पास जाने से पहले ट्विटर नामक चिड़िया जिनके पास थी वो थे जैक डॉर्सी, जिन्होंने ट्विटर को बनाया था। आज आपको पता चलेगा कि जैक डॉर्सी ने ना केवल ट्विटर बनाया था, भाई साहब इन्होंने तो एक और बहुत बड़ी कंपनी बना रखी है जिसकी वैल्यूएशन खुद ट्विटर से ज्यादा है। ट्विटर को खरीदा था कुछ 30-40 बिलियन डॉलर के अंदर। भाई साहब इन्होंने एक और कंपनी बना रखी है जिसका वैल्यूएशन एक टाइम पर तो $100 बिलियन पहुंच गया था। मतलब पैसे वाला है भाई आदमी। इन्होंने लेकिन जिस कंपनी को बना रखा है उसी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने जैक डॉर्सी के उस पर्टिकुलर स्टेप पर, कौन से स्टेप पर? जैक डॉर्सी के उस पर्टिकुलर काम पर कि यह गलत तरीके से कर रहा है, उसी की रिपोर्ट बाहर निकाली है। तो आज हम समझेंगे क्या है कहानी, किस कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग ने आज खुलासा किया है। खुलासा है हिंडनबर्ग ने जैक डॉर्सी की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, खुलासा किया तो ट्विटर पर ट्रेंड हो गया जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ट्विटर के पूर्व सीईओ, जो इनकी कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक, उस कंपनी के शेयर 15% गिर गए जैसे ही हिंडनबर्ग ने कहा कि जैक डॉर्सी की कंपनी फ्रॉड्स को फैसिलिटेट करती है। जैसे ही हिंडनबर्ग ने कहा कि जैक डॉर्सी की कंपनी फ्रॉड्स को फैसिलिटेट करती है, यानी इनकी वजह से घोटाले होते हैं, यह बात जैसे ही कही, जैक डॉर्सी के 15% शेयर वैल्यू, ब्लॉग नामक जो कंपनी है इनकी, उसके 15% शेयर वैल्यू धड़ाम से नीचे आ गए। हिंडनबर्ग में दम तो है भाई साहब, हैं? अडानी को कहां से लेकर के कहां टिका दिया, ब्लॉक को भाई साहब 15% का तो सेम डे पे नुकसान पहुंचा दिया। मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लोग हाथों हाथ लेते हैं और उस रिपोर्ट से तुरंत शेयर मार्केट पर प्रभाव जरूर दिखता है। अब आप जानना चाहेंगे सर ये ब्लॉक है क्या, बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग के बारे में आपने जो रिपोर्ट दिखाई है वो 23 मार्च की है। हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मैट्रिक्स एंड फ्रिक्शनलेस फ्रॉड फैसिलिटेट एनेबल्ड इनसाइडर्स टू कैश आउट ओवर $1 बिलियन। एक ही लाइन में बहुत कुछ लिखा है। हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मैट्रिक्स, इसका मतलब ब्लॉग जो इनकी एक कंपनी है उसके जो उपभोक्ता हैं उनकी बढ़ी हुई संख्या दिखाकर इन्होंने एक फ्रॉड को अंजाम दिया है और उस फ्रॉड से कम $1 बिलियन का फ्रॉड किया गया है। आपके दिमाग में दिमाग दही होने लगेगा, आपके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगेगी, यार ये ब्लॉग आफ्टर ऑल है क्या? हमको तो यही नहीं पता है कि ये ब्लॉग क्या है और इसके बारे में हिंडनबर्ग कुछ भी लिखे जा रहा है। रुकिए जरा, आसान भाषा में कहूं तो ब्लॉग जो है ना वो एक कंपनी है। अगर तुलना करूं उसकी इंडिया में तो समझो वो फोन पे जैसी कंपनी है। वो भारत का फोन पे जैसे काम करता है, ऐसे ही अमेरिका में ब्लॉक काम करता है। बोले थोड़ा सा समझे नहीं सर, हमने कहा समझाते हैं।
जैक डॉर्सी ने तो अपना दिमाग एक नए यूनिकॉर्न को बनाने में लगाया, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी आइडिया में शेयर परचेज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्हीं लोगों का काम होता है स्टॉक परचेज करना। तो आइए मैं आज आपको एक सलाह यहां पर एक ऑडियो बुक पढ़ने की देता हूं, और वो ये है कि आप एक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट नाम से एक ऑडियो बुक है, अवेलेबल है इस समय कुकू एफएम नामक एप्लीकेशन पर, जो कि उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, जिसका लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। यहां पर बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स दिए हुए हैं कि कैसे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कैसे वो मार्जिन प्रॉफिट बनाते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोगों की कहानी क्या होती है, क्या सोचकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और मनी मेकिंग करते हैं। तो उनमें कौन से स्टॉक्स लोग खरीदते हैं या खरीदते हैं, स्टॉक कब खरीदे जाते हैं, कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रिकॉशनरी एडवाइस के रूप में है, आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया है। यहां पर केवल यही ऑडियो बुक नहीं, इसके अलावा भी 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने की 1 महीने की कीमत है मात्र 99 रुपीज, लेकिन आप अगर मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको ये ऑडियो बुक्स मिलती हैं मात्र 49 रुपीज में सुनने के लिए। यहां पर फीचर्स में आप ड्राइविंग मोड फीचर या फिर सेविंग नोट्स फीचर, जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उस समय आपको कुछ सुनना है, गाड़ी में चलाता हुआ छोड़ दिया, या आप वॉक पर हैं, आपने जेब में अपना मोबाइल रखा, ड्राइव मोड की एक तरह से वॉकिंग मोड है आपका, उसमें आप बुक सुनते हुए निकल गए, या फिर आपने सोते समय एक अलार्म की तरह इसको लगा दिया कि जब ये मुझे नींद आ जाएगी 1 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जानी चाहिए। तो इस तरह के फीचर्स इस मोड में है, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। यहां पर मेरा रेफरल कोड है अंकित 50, जिसे यूज करके आप 99 रुपीज पहले महीने के सब्सक्रिप्शन को 49 रुपीज में पा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। फोन पे और पेटीएम भारत में क्या काम करते हैं? सर कैश ट्रांसफर का, मतलब बैलेंस ट्रांसफर का काम करते हैं, मोबाइल रिचार्ज का काम करते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। हमने कहा ब्लॉक जो है ना वो उससे भी एक कदम आगे चलता है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अपन गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम जानते हैं अल्फाबेट है, ऐसे ही ब्लॉक जो है वो एक पेरेंट कंपनी है, इसके अंडर में एक और सब कंपनी है, उसका नाम है कैश एप्लीकेशन है। कैश एप्लीकेशन इनका फोन पे जैसा एप्लीकेशन है, जिसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि वो ना केवल पैसे ट्रांसफर करता है, बल्कि आपको अगर बिटकॉइन परचेज करने हैं, अर्थात क्रिप्टो में व्यापार करना है, तो वो भी वही करता है। और तो और आपको अगर किसी प्रकार से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो वो भी वही करता है। बोले सर हो क्या रहा है? हमने कहा हो कुछ ऐसा रहा है, इंडिया में कोई बिटकॉइन के बारे में, जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो में काम करने वाली वो वजीरेक्स ले लेते हैं, चलो तो पेटीएम प्लस, वजीरेक्स प्लस, जीरोधा प्लस, एंजल वन, इन 3-4 कंपनियों को एक साथ मिला दो, तब जाकर के कंपनी बनती है कैश अमेरिका में वही सब काम करती है जो इंडिया में इतनी सारी कंपनियां मिलकर करती हैं। अब आ गई बात समझ में? सिंगल प्लेटफॉर्म इतने सारे काम करता है, और उस कैश नामक एप्लीकेशन का असल मालिक ब्लॉक है। अब ब्लॉक क्या है? जैसे गूगल का मालिक अल्फाबेट है, गूगल, यूट्यूब, ऐसे इन सब कंपनियों का मालिक अल्फाबेट नामक कंपनी है। एग्जैक्टली कैश नामक कंपनी का मालिक ब्लॉक है, और ब्लॉक का मालिक जैक डॉर्सी है। मतलब कैश एप्लीकेशन जैक डॉर्सी का है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हिंडनबर्ग की लाइन समझ में आएगी, जिसमें इन्होंने यह कहा है कि ये इन्फ्लेटेड नेट मैट्रिक्स दिखाते हैं। इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स का मतलब बढ़ी हुई संख्या में लोगों की संख्या दिखाते हैं। इसका मतलब भाई आज आपको दिखते हैं एप्लीकेशन, जैसे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है जो अपना वाला, उसके आपको दिखाई देंगे 1 लाख डाउनलोड्स। अब 1 लाख डाउनलोड की जगह आपको वहां 10 लाख डाउनलोड दिखने लगे, 20 लाख डाउनलोड लिखने लगे। मैंने एक बार एक वीडियो किया था एक कंपनी के लिए कि देखो किस तरह से बोट लगा के नंबर बढ़ाए जाते हैं। हालांकि दुनिया ने माना नहीं, लेकिन बाद में इस बोट की खबर को खुद एलन मस्क ने
ट्विटर के बारे में बताया कि इसमें इतने फर्जी अकाउंट हैं जो बोट लगा के बनाए हुए हैं। ऐसा ही कुछ हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है। किसके बारे में? कैश एप्लीकेशन के बारे में। और यह खुलासा जब आप सुनोगे आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार ये तो वाकई में बहुत बड़ा घोटाला था। और यह घोटाला क्या, अमेरिकी सिस्टम की कमजोरी है। और अमेरिकी सिस्टम की कमजोरी है, इस बात पे तो खुशी होनी चाहिए कि इंडिया का सिस्टम बहुत जबरदस्त है। क्या है? अब मैं थोड़ा सा ना आपको फ्लो चार्ट बनाकर समझाने का हल्का सा प्रयास कर देता हूं, शायद आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, तो साहब पहले तो हुआ ब्लॉक। ये ब्लॉक का मालिक हुआ जैक डॉर्सी। ठीक है, जेडी हमारे विभाग में जेडी को जैक डैनियल कहते हैं। ठीक है, तो जैक डॉर्सी हो गया। अब जो ब्लॉक है इसकी कंपनी का नाम है कैश एप्लीकेशन। कैश, ये कैश ऐप इक्विवेलेंट है, बराबर है किन किन के? मैंने आपसे कहा कि इसमें जो फीचर है पेटीएम प्लस जीरोधा प्लस वजीर एक्स, इन सब का इसमें समागम है, यूं समझो। कैश ऐप अपने आप में इतना बड़ा एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं साहब। इस कैश ऐप में जैसे अब आप कैश ऐप को समझने के लिए पेटीएम पर चलिए। पहले पेटीएम पर आप सबने या पेटीएम पर या फोन पे पर या भीम पे पर कोई अकाउंट बना रखा होगा। मान लो मेरा अकाउंट है साहब, ये मैं रहा। पेटीएम पर एक बैंक अकाउंट मेरे नाम से कनेक्ट हो गया। मेरे फोन नंबर और बैंक अकाउंट से एक ही अकाउंट कनेक्ट रहेगा। मैं पेटीएम पर और बैंक अकाउंट्स जो मेरे खुले हुए हैं उन्हें कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन इतने बैंक अकाउंट रियल में होने चाहिए। मान लो पेटीएम पर मैंने मेरे नंबर से, क्योंकि मेरा नंबर मान लो मैंने 4 अकाउंट्स में दे रखा है, तो मेरे 4 अकाउंट बैंक अकाउंट, तो पहले मेरा क्या हुआ, मोबाइल फोन नंबर, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ साथ बैंक अकाउंट। हमने तो क्या कर रखा है ना, इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट, इन तीनों को लगभग एक साथ मिला रखा है। और बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर तो कनेक्टेड ही हैं आपस में, यानी एक मोबाइल नंबर जिस जिस बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है वो सब पेटीएम को पता है। तो पेटीएम पर जो कस्टमर्स हैं वो एकदम ऑथेंटिकेट कस्टमर्स हैं। अब विचार करो कैसा, मैंने अपना एक नाम से अकाउंट बनाया, मैं हूं अंकित अवस्थी, मैंने अकाउंट बनाया अंकित अवस्थी के नाम से। आप कहेंगे रियल में तो आप पतले नहीं हो पाओगे, लेकिन हाँ तस्वीरों में खुद को आप दुबला पतला जरूर दिखा लेते हो। हाँ समझ लो, मन के लड्डू फीके क्यों, फीके हैं तो थोड़े क्यों। आगे सुनो साहब, ऐसी स्थिति में यहां पर मैंने एक अकाउंट बनाया अंकित अवस्थी के नाम से, फिर मैंने एक अकाउंट और बना दिया। क्या नाम बना दिया साहब? इस बार मैंने अंकित अवस्थी की जगह कुमार अवस्थी कर दिया। फिर मैंने तीसरा अकाउंट बना दिया अवस्थी के नाम से केवल। फिर मैंने चौथा अकाउंट बना दिया कोई फर्जी नाम से, मतलब मेरी बेटी के नाम से बना दिया, दूसरी बेटी के नाम से बना दिया। इस तरह से मैंने पेटीएम पर 10 अकाउंट बना लिए। वो काम ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो जब तक आप केवल वॉलेट बनाओगे तब तक तो चलता रहेगा, लेकिन वॉलेट बनाते ही आपने अगर पैसा ट्रांसफर करने की सोचा, वॉलेट टू वॉलेट तो कर लोगे, लेकिन अकाउंट में करने के लिए आपको बैंक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। इससे तुरंत पेटीएम को और भारत सरकार को यह पता चल जाएगा कि इसके वॉलेट से कितने बैंक अकाउंट कनेक्टेड हैं। मतलब एक आदमी चाहकर भी 10 वॉलेट पेटीएम पर नहीं बना सकता। हां, 10 फोन नंबर और 10 अकाउंट अगर हैं तो बना सकता है, और वो अगर हैं तो वो तो भारत सरकार को पहले ही पता है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट पहले से ही आधार इनेबल्ड है, पैन कार्ड इनेबल्ड है, तो सरकार को सब पता है, यानी सरकार को सब पता है। अच्छा, ये तो मैंने पेटीएम की कहानी बताई। अब ऐसे ही सोचो मैंने काम कर दिया जीरोधा का। जीरोधा का क्या किया? जीरोधा से आपने ट्रेडिंग करनी थी, शेयर में शेयर खरीदने थे। क्या किया आपने? जीरोधा से ट्रेडिंग करनी थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने एक अकाउंट से 10 शेयर खरीदे, दूसरे अकाउंट से 20 शेयर खरीदे। आपने फर्जी कोई 50 अकाउंट बना लिए जिसके नाम से आपने शेयर खरीद लिए। जीरोधा पर अपन लोग क्या जानते हैं, एक डीमैट अकाउंट से, अगेन भारत इस मामले में बहुत आगे है, आपको इस बात पर गर्व फिर से होना चाहिए। मेरी नेचर में है अंकित विल इंस्पायर इंडिया। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि इंडिया का जो ये यूपीआई सिस्टम बनाया है ना हमने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बनाया है,
इसको सीखने के लिए जापान के जो फ्यूमियो किशिदा आए थे ना, उन्होंने भी भारत में इच्छा जाहिर की है कि हमारी टीम आएगी आपके इस यूपीआई को समझने के लिए। सिंगापुर जैसा देश भारत के यूपीआई के साथ इंटीग्रेट किया है कि सर सर्विस आपकी गजब है, मतलब फेक चीज हो ही नहीं सकती, जो है वो बैंक को पता है। ऐसे ही आप जीरोधा से अगर कुछ लेना चाहोगे, पहले डीमैट अकाउंट बनाना जरूरी है। एंजल वन से कुछ लेना चाहोगे, डीमैट अकाउंट बनाना जरूरी है। और डीमैट अकाउंट मतलब आपका पूरा पैन कार्ड डिटेल सरकार को पता है, आप फर्जी हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स हमारे यहां तो इस पर भी आप 10 अकाउंट नहीं बना सकते। आप बनाओगे तो 10 अकाउंट के लिए 10 फोन नंबर, 10 पैन कार्ड ये हो, ऐसा संभव नहीं है। आपके एक पैन कार्ड पे जितने भी हैं वो सब एक साथ आ गए, मतलब इंडिया में जीरोधा भी सही से काम कर जाएगा। ऐसे ही वजीरेक्स है, आप चाहे क्रिप्टो खरीदने जाओ, खरीदने के लिए बैंक अकाउंट से तो पैसा लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं इनके कैश ऐप में क्या लूप होल था, अब वो समझिए। इन्होंने अपने कैश एप्लीकेशन में, ब्लॉक वालों ने फीचर तो सारे यही डाले, फीचर तो सारे के सारे यही थे, पेटीएम, जीरोधा, वजीरेक्स, सारे फीचर ये थे। इसके अलावा भी इन्होंने एक और फीचर डाल दिया। क्या फीचर डाल दिया? जरूरी नहीं है कि आप बैंक अकाउंट रिलेट करो, जरूरी नहीं है कि आप फोन नंबर रिलेट करो, आप तो केवल नाम से अकाउंट बना लो। दोबारा बोलना, हाँ, आप तो केवल नाम से अकाउंट बना लो। सर ये तो वैसे ही हो गया जैसे अपन ऑर्कुट पे, जीमेल पे, फेसबुक पे 10 अकाउंट बना के एक ही आदमी रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं फेसबुक पे, कितने सारे लड़के लड़कियां बन के बैठे हुए हैं। इवन हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ना जाने कितने भाई मेरे ऐसे हैं जो लड़कियों के नाम से औरों का मनोरंजन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं एक दूसरे के। बहुत सारे लोग हमारी क्लास में, कोई व्लादिमीर पुतिन, कोई शी जिनपिंग, कोई डोनाल्ड ट्रंप, कोई किम जोंग उन, जाने क्या क्या बन के बैठे हुए हैं। जो काम यहां हो रहा है, इन भाई साहब ने यह काम इस कैश एप्लीकेशन पे करा दिया। अरे यही तो फर्जीवाड़ा है। एक आदमी अगर समय निकालकर बैठ जाए तो 50 एप्लीकेशन बना के बैठ जाए, 50 उसमें अपने वो बना दिए कि मैं 50 अकाउंट से हूं मैं तो। अरे एलन मस्क जब लेने आए थे ट्विटर को, तो ट्विटर में सबसे पहली चीज क्या निकाली थी कि प्रभु आपके अकाउंट फेक हैं। बोले फेक से मतलब, बोले आप जो नीचे लिखा दिखाई देते हो कि इस मंत्री के इतने फॉलोअर हैं, वो फर्जी हैं। क्यों? एक एक आदमी को आपने 1000 अकाउंट बनवा रखे ट्विटर पे, उनसे वो फॉलो कर रहा है। बोले इतना टाइम होता है क्या? तो कोई ना कोई प्रोग्राम बना दो जिसे हम बोट कहते हैं। बोट असल में होता क्या है? वो फर्जीवाड़ा करना। अगर जो आपको अभी यहां 8000 लाइव दिख रहे हैं ना, सिंपल बोट लगाकर मैं इस 8 को 80,000 कर सकता हूं। उस 80,000 को देखने के लिए 50,000 जनता तो फोकट में वैसी वाली आ जाएगी जो रियल में होगी। 80,000 कौन से होंगे? जो मैं मशीनों से बुलाऊंगा। मशीनों से कैसे? अरे सिंपल एप्लीकेशन लगा दो, मेरे को क्यों फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे देख रहे हैं। मुझे पता है ना खेला कहां से होता है। भारत में जब जेसीबी गड्ढा खोदती है ना, तो जेसीबी गड्ढा खोदती है तो 100 लोग तो उसे देखने आ जाते हैं। अगर मान लो यहां पे मैं अभी 50,000 लाइव दिखा दूं ना, तो रियल में 30,000 तो नए लोग ऐसे आ जाएंगे जो ये देखने आएंगे कि ऐसा भी क्या है कि इसमें 50,000 लाइव चल रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? दर्शनार्थियों की संख्या बहुत हो जाएगी। यह काम एलन मस्क ने ट्विटर में पकड़ी जैक डॉर्सी की कि भाई तुमने मशीन लगा लगा करके फर्जी अकाउंट बना रखे हैं। और यही बात हिंडनबर्ग ने ब्लॉक की पकड़ ली। क्या पकड़ ली? कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे सारे अकाउंट फर्जी हैं, लेकिन तुम्हारे यहां पे एक आदमी ने 50-50 अकाउंट बना करके एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तुम तो जितना चाहो अकाउंट के उतने डाउनलोड दिखा सकते हो। आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है सर? ये तो वो वाली बात हो गई, अंगूर खट्टे हैं, आपसे नहीं हुआ तो बुराई कर लो। नहीं बेटा, फेक फेक होता है, आज नहीं तो कल फेक का बम फटता जरूर है। फेक में कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैक डॉर्सी को जब ट्विटर की यह बात पता चली कि एलन मस्क को जब ट्विटर की यह बात पता चली, एलन मस्क ने कहा मैं खरीदूंगा ही नहीं बेटा तुम्हारा ये वाला ट्विटर, ही नहीं खरीदूं तुम्हारा मैं। जैक डॉर्सी को समझ में आ गया कि एलन मस्क को पता चल गया कि फर्जीवाड़ा क्या है।
फिर एलन मस्क ने कहा कि मैं डील ही कैंसिल करता हूं। उठा के देख लो पुराना रिकॉर्ड, एलन मस्क ने ट्विटर की डील कैंसिल कर दी थी। ये तो इसलिए लिया दोबारा क्योंकि ट्विटर ने कहा कि वो कंप्लेंट करने जा रहा है। तुमने पहले क्यों कहा कि मैं ले रहा हूं? कंप्लेंट करने पर उसको इतना पैसा कोर्ट में भरना पड़ता, पेनल्टी के रूप में, मानहानि के रूप में। मजबूरी में एलन मस्क ने वर्ण किया है ट्विटर का। और आज ट्विटर के हालात ऐसे हो रखे, दे धमाल कर्मचारियों को निकालने लग रहा है, पेड सब्सक्रिप्शन बेचा ताकि पैसा जो खर्च कर दिया वो तो ले लूं क्योंकि फर्जीवाड़ा हो गया। समझ रहे हो आप? खेला बहुत है इस दुनिया में, आंखों का जादू है ये। इस आंखों के जादू को हिंडनबर्ग ने ब्लॉक में पकड़ लिया, क्योंकि चोर चोरी जब करता है वो सब जगह एक जैसी चोरी करता है। तो जैक डॉर्सी ने जो ट्विटर में खेला कर रखा था वही खेला इसने कैश ऐप में कर रखा है। ब्लॉक वाले में क्या खेला कर रखा है इसने? भाई साहब कैश ऐप के अंदर भी ऐसे फर्जी अकाउंट बना रखे हैं। हिंडनबर्ग ने अकाउंट जब चेक करने शुरू किए तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के नाम से कोई 500 अकाउंट मिल गए। और तो और आप अपने नाम पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्ड भी निकलवा सकते हो इनसे। कार्ड से मतलब पेटीएम पर जैसे अपना एटीएम कार्ड होता है ना, ऐसा आपके नाम से कार्ड निकाल के दे देंगे। इनको जानकारी नहीं लेनी किसी से, कितने के क्या करना है, किसी से लेना ही नहीं है इनको। इनको कहना आप तो ऐप बनाओ जी, पैसे लो। अब आप सोचकर देखो, अब आप सोचकर एक छोटी सी चीज देखो, बस यहां पर सारा खेला हो जाएगा। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे है, कितना बड़ा आप सोचो भाई। जब ये पता ही नहीं कि ये पैसा किसके अकाउंट में जाएगा तो यार कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट में कितना भी पैसा ले सकता है। तो आप सोचो इससे कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए। नंबर 1 भाई, अमेरिकी सरकार ने कोरोना काल के अंदर हर अमेरिकी से कहा कि वो $1200 रुपए उनके अकाउंट में डालेगी। $1200 डालेगी अमेरिकी के अकाउंट में। अब $1200 अकाउंट में डालेगी, कितना हुआ गुणा कर लेना, 80 से 12 × 96, 1 लाख रुपया के आसपास अकाउंट में डालेगी। किसने बोला? अमेरिका की सरकार ने, कि सबके अकाउंट में मैं पैसा डालूंगा। पता है आपको जैक डॉर्सी ने कमेंट क्या किया? मैं वो कमेंट ही दिखा देता हूं, फिर आपको मैं ये वाली बात दोबारा बताऊंगा। देखो मैं आपको इसका कमेंट दिखाता हूं। कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो जैक डॉर्सी का कमेंट देखो। आप इस कमेंट को देखोगे ना तो शायद मेरी बात अच्छे से समझ पाओगे। आपको लग रहा होगा सर मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। इधर देखो, सिंपल एंड फास्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू गेट योर $1200 स्टिमुलस चेक फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट एंड यस you can deposit it directly to the cash app for instant use, no bank account needed। कैश ऐप, ये जैक डॉर्सी है। कमेंट सुन रहे हो? इसका क्या है, खेला क्या है ये समझ रहे हो? $1200 सरकार दे रही है, अकाउंट में ले लो, और बताने की जरूरत नहीं है कौन सा बैंक अकाउंट में लिया, आप तो ऐप पे ले लो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और जब बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस अकाउंट में ले रहे हो, भाई साहब कोरोना काल में इस कंपनी की कैश ऐप की वैल्यू बढ़कर हो गई $100 बिलियन कि लो $100 बिलियन का अकाउंट वैल्यू पहुंच गया इसका, इतना पैसा आ गया इसके पास। तब जाकर के दिमाग खनका हिंडनबर्ग का कि भाई साहब यहां तो बड़ा खेला हो रहा है, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, इतना पैसा। और आप सोचो यहां पर कितना बड़ा गेम हुआ। क्या गेम हुआ कि हिंडनबर्ग ने ये जो कारनामा किया, तो सॉरी माफी चाहूंगा, कैश ऐप ने ये जो कारनामा किया, इसका मिसयूज क्या क्या होने लगा। मिसयूज, आपको ड्रग्स खरीदनी है, कैश ऐप से पेमेंट करो। आपको ड्रग्स खरीदनी है, कैश ऐप से पेमेंट करो। क्यों? आप कौन हो ये किसी को पता ही नहीं। इसने इतनी बड़ी चीज को, पैसे से संबंधित चीज को एक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट जैसा बना दिया। आज ट्विटर पर मेरे नाम से ना जाने कितने वो चल रहे हैं, ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं। यूट्यूब पर ना जाने कितने सारे मेरे नाम से अकाउंट चल रहे हैं। आप सोचो कि ये अमेरिकी कंपनियों की जो वैलिडेशन ना करने की लूप होल है, इसने इनको भोकाल तो बना दिया कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है आप उससे सोचो। भाई साहब लोग उस अकाउंट से, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था आपसे, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मेरे नाम से लोग पैसे मांग रहे हैं,
कि बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, आप पैसे सेंड कर दो। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाई साहब पैसे अगर मांगने होंगे तो मैंने अपने नंबर आपको दिए हुए हैं, मैंने आप लोगों को अपना एप्लीकेशन बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। भगवान ना करे कि वो दिन आए कि मैं आप तक पैसे मांगने पहुंचूं, आपका दिया बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आप फ्रॉड में ना फंसे, इसलिए आपको बार बार मुझे खुद पर्सनली आना पड़ा आपको बताने एग्जैक्टली इसने क्या किया। इस एप्लीकेशन से आप ड्रग खरीद रहे हैं, और तो और पॉर्न वेबसाइट्स जो होती हैं उन पर इस कैश ऐप से पेमेंट हो रहा है, ताकि किसी को यह ना पता चले कि इस पॉर्न वेबसाइट का पेड सब्सक्रिप्शन ले किसने रखा है। मतलब एक अलग ही खेला जो है वो इसने चला रखा था कैश ऐप के माध्यम से। यह जानकारी इस हिंडनबर्ग ने निकाली। हिंडनबर्ग ने कहा कि आप किसी को अगर ब्लैकलिस्ट भी कर दिए, मान लो आपने एक अकाउंट ब्लैकलिस्ट कर दिया, आपने एक अकाउंट किसी का ब्लैकलिस्ट कर दिया कि यह अकाउंट नहीं होना चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ रहा उस बात का, बस वो नाम से नहीं होगा तो क्या है, किसी और नाम से बना ले, वही व्यक्ति दोबारा आ सकता है। यह हिंडनबर्ग ने खुद यह जांच करके निकाली है कि कैश ऐप पर ब्लैकलिस्टेड लोग जो हैं उनके भी अकाउंट हैं। इधर देखिए, एग्जांपल्स ऑफ ऑब्वियस फेक आइडेंटिटीज अबाउट जैक डॉर्सी हैज मल्टीपल अकाउंट्स। जैक डॉर्सी के नाम से मल्टीपल अकाउंट हैं, including some that appear aimed at scanning cash app. There are dozens of Elon Musk. Elon Musk के नाम से दर्जनों अकाउंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से दर्जनों अकाउंट है। भाई आप कहें अकाउंट हो तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, हो, लेकिन पैसे का कारोबार हो रहा है भाई उसमें। इधर देखो, जैक डॉर्सी के नाम से इतने अकाउंट हैं, एलन मस्क के नाम से इतने अकाउंट हैं। ये यदि सोशल मीडिया साइट होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर आप देखें बिना पैसे के लेन देन, ये पैसे के लेन देन वाले अकाउंट हैं। ये जो पैसे के लेन देन वाले अकाउंट है ना, ये निकाल करके बताया हिंडनबर्ग ने कि भैया खेला हो रहा है। और तो और कैश एप्लीकेशन जो है वो यूजर्स को उनका नाम चेंज करने का ऑप्शन भी देता है। कोई चिंता क्यों कर रहे हो, नाम चेंज कर लो अपना। ये देखो, लोगों ने भाई साहब अपना नाम एलन मस्क से चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप रख लिया, डोनाल्ड ट्रंप से चेंज करके एलन मस्क रख लिया, और पेमेंट और कर लो बकायदा। यानी कि भाई साहब इनके यहां तो पूरा सिस्टम में ही भांग घुसी हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? या तो पूरे सिस्टम में भांग है, कोई अकाउंट की जानकारी जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी नाम से कितना भी, आप सोचो कितना फर्जीवाड़ा है। और प्राउड फील होना चाहिए अगेन इंडिया के ऊपर आपको। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से कार्ड वो कर रखा है, किसी को इशू कर रखा है, बोल ले लो क्या दिक्कत है, वीजा कार्ड है ये, अपने यहां जो एटीएम कार्ड मिलते हैं ऐसा डेबिट वीजा कार्ड है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। प्राउड फील होना चाहिए, हमारे यहां पर इतनी बड़ी आबादी को भी हमारे अकाउंट्स के साथ, हमारे फोन नंबर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। यह पावर है हमारी सॉफ्टवेयर की। आज जिसको सीखने के लिए जापान खुद लालायित है, दुनिया के बड़े देश भारत की यूपीआई और डिजिटल क्रांति को सीखना चाहते हैं कि यार तुम लोगों ने यह कर कैसे लिया। उस चीज में कितनी बड़ी ताकत है, आप विचार करें। यह है खेला। यह खेला अमेरिका जैसे देश में हो रहा है, और ना जाने कितनी और कंपनियां ऐसा कर रही होंगी। ये देखिए चल रहा है काम। ये देखिए 28 साल की एक जेल हुई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में। पता चला कि वो व्यक्ति जो कैश सर्विस है वो कैश ऐप के थ्रू चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पैसे दे रहा था। ये यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफिस की कमेंट है। ये देखो, पुलिस अरेस्टेड 5 मेंबर ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कैश ऐप में लिप्त थे ये लोग। देयर आर इवन गैंग नेम, इन्होंने अपनी गैंग का नाम ही कैश ऐप रख रखा था कि बोले ले भाई क्या दिक्कत है, और ड्रग बेच रहे। क्या आप समझ पा रहे हैं हम लोग कैसे बचे हुए हैं? हमारे फोन नंबर, अकाउंट नंबर पहले वेरीफाई होते हैं, तब जाके अकाउंट्स खुलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो। अगेन आपसे मैं कितनी सी चीज चाहता हूं, इतनी सी कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अगर अब भी नहीं दबाया है तो उसे दबा दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। दबाने से फायदा यह होता है जब भी हमारे वीडियोस आप तक आते हैं आपको पहुंच जाते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है, लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है। ऑडियो बुक आपको सजेशन में दे दी है, प्ले स्टोर में कुकू एफएम का लिंक हमने आपके साथ में पिन किया हुआ है, वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 99 रुपीज प्रति माह का जो पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपीज में प्राप्त हो जाएगा।
अपनी पाठशाला एप्लीकेशन आ चुका है। यदि आप चाहते हैं प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे बेहतरीन सब्जेक्ट जिन्हें आप किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ सकते हैं। वो मात्र 1999 में पूरे 1 महीने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहां पर फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। 1 अप्रैल से वर्ल्ड मैपिंग शुरू होने जा रही है। यदि आप 1 अप्रैल से पहले अपना सेशन बुक करते हैं तो आपको पूरे महीने का वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल के बाद सेशन बुक किया तो आप केवल मैपिंग की क्लास से ही अपनी एंट्री कर पाएंगे, पुरानी क्लासेस आपको नहीं दिख पाएंगी। इसीलिए अभी एनरोल कर लीजिए मात्र 1999 में पूरे 1 साल के लिए बेहतरीन कोर्सेज का कलेक्शन। और हां, किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।